जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल तक आप लोग जो है इंटीग्रेशन का हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताए थे और आपको बताए थे कि इस पर आधारित आपके लिए जो है ना 50 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उन 5 क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे जो कल आपको करा दिए थे। ठीक है ना। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आपको बता दें कि इंटीग्रेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, भर भर कर सवाल पूछा जाता है। मतलब यदि आप देखेंगे तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यदि हम ऐड करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 60% क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछा जाता है। ऐसे आधिकारिक रूप से कहा जाए तो 44 अंकों का सवाल जो है यहाँ से पूछने की गारंटी रखता है, लेकिन 60 अंक से कम सवाल नहीं पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इसका अंक के लिए यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन। आइए इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसको बनाने का हॉट ट्रिक भी देखेंगे और ऐसा ट्रिक देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा और आप बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में सवालों को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है tan x प्लस cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आइए आपको बताते हैं कि tan x प्लस cot x का। हाँ, इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, तो फिर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित होता है और जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला याद होना चाहिए और यदि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको टोटल का टोटल फॉर्मूला जो है ना आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। अच्छा, सवाल आपके सामने में है कि tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता है कि यदि आपने फॉर्मूला देखा है तो tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, ठीक है ना, और प्लस यदि cot का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका log sin x और प्लस में c। अब आप यदि प्लस वाला को पहले लिखते हैं माइनस वाला को बाद में लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका log sin x माइनस log cos x और प्लस में कितना हो जाएगा c। यहां से जैसे ही हम log को बाहर करेंगे तो जो घटाव में है वो भाग में और जो प्लस में है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये नीचे रहेगा और इसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो ये ऊपर रहेगा। ठीक है ना। ऊपर में हो जाएगा आपका sin x और नीचे में हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा c। ये हो गया आपका log sin बटा cos यानी हो जाएगा आपका tan x और प्लस में c। अब आप देखेंगे तो log tan x प्लस c कहां पर आपको दिख रहा है, तो log tan x जो है ना आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने में है, सवाल है कि 1 बटा में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए सबसे पहले तो ऊपर में आपको दिख रहा है 1, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x और प्लस में cos स्क्वायर x। बटा में क्या है, तो बटा में है sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x और फिर हो जाएगा आपका dx। सबसे पहले अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर x और बटा में अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x और प्लस फिर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x और बटा में हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x और फिर हो जाएगा आपका dx। एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सेम टू सेम वाला है वो कट जाएगा। अच्छा, कहां सेम टू सेम दिख रहा है, तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट जाएगा, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा। जो बचेगा उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच गया क्या, 1 बटा में cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होगा और प्लस यहां देखेंगे तो 1 बटा में sin स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x होगा। ठीक है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा dx। अच्छा, अब बताइए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। आप सबको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहां sec स्क्वायर x की जगह पर कितना हो जाएगा tan x और इसके बाद cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cot x और प्लस में कितना होगा c। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आपके बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। मतलब आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया सवाल है और इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा
तो उस क्वेश्चन को कम से कम समय में आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना, और सटीक तरीके से सॉल्व कैसे कर पाएंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका tan x माइनस cot x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। सब लोग को आसानी से दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स का होल 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बटा में एक्स, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। 1 बटा एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर ना, कॉन्सेप्ट में पावर है, और जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए अब इसमें पावर क्या लगाना है भाई, तो आपको दो फंक्शन यहां दिख रहा है। देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन दिख रहा है। और इसमें खासियत क्या दिख रहा है आपको पता है कि ई वाला फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो इसका मान जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो चेक कर लीजिए, एक का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा x, जो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में x के बराबर। सुनिए, आपको बताए हैं कि यदि दो फंक्शन गुना में दिया गया हो, सुनिएगा, यदि दो फंक्शन गुना में दिया गया हो और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो। फिर से सुनिएगा, दो फंक्शन गुना में दिया गया हो जिसमें या तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बनाने के लिए चुटकी बजाएंगे तो सवाल बनता है भाई। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है उसके पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर देना है। फंक्शन क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है ना, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन यहां है, तो फंक्शन के पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग करेंगे, प्लस सी लगाएंगे, आंसर बन जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो सब्जेक्टिव का सवाल है, और पता है आपको टाइम कितना लगेगा, 4 से 5 मिनट का टाइम आपको लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये वाला ट्रिक से बनाइएगा ना तो 1 सेकंड में सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आइए आप खोज लीजिए कि इसका आंसर कहां पर है भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। सवाल आपका है कि 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। आप सबों को ये फॉर्मूला याद होगा कि 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है। सब लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये कई बार हमने आपको पढ़ा दिया है। ये फॉर्मूला आपको इतनी बार पढ़ाया गया है कि आपके माइंड में अभी बिल्कुल याद होगा। तो आप सब लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला सवाल आपके सामने में है, बताइए। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन dx बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। ए भाई ध्यान से सुनिए, आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। डायरेक्ट यदि ऊपर रहता तो आसानी से कर लेते, बटा में है नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, आपको 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तब हो पाएगा आसानी से। क्यों ना, आइए ना, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आप सबको बता दे कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बताइए 1 बटा 2 को बाहर करेंगे कि 2 कांस्टेंट है, और 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। 1/2 को बाहर रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा tan x। हाँ, और इसके बाद x/2 जो बटा में आप यहां पर x के साथ जो दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे, अब प्लस में c लिखेंगे। यहां देखिएगा 1/2 से 1/2 कटेगा, बचेगा कितना tan x/2 अब प्लस में c। एक बार चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल है कि dx बटा में रूट एक्स। वाह, dx बटा में रूट एक्स, ठीक है ना। हाँ, तो dx बटा में रूट एक्स का करना है इंटीग्रेशन। कैसे होगा, तो नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा x के पावर माइनस 1/2 इंटू dx। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन होल पावर वाला का कैसे करते हैं, जितना पावर में होता है उसमें एक जोड़ कर उतने से भाग करना होता है ना। तो पावर में जितना है उसमें एक जोड़िए, जितना पावर में है उसमें एक जोड़िए, उतने से भाग कर दीजिए, ठीक है ना। उतने से भाग कर दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए। 2 1 2 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 बटा में 1/2 और प्लस में c।
नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। और आपको बता दें कि पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस सी। ऑप्शन चेक करेंगे, 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में है। सवाल पूछा है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सुनिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, नहीं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने में है। सवाल है कि dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको क्या करना है पता है, पहले तो इसका हम इंटीग्रेशन करने के लिए इसको 1 बटा में लिख लेते हैं। 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आपको 1 माइनस साइन एक्स का जो है ना फॉर्मूला नहीं पता है, होता ही नहीं है, क्या पता रहेगा आपको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक आसान काम बता देते हैं कि जो आपको दिख रहा है ना बटा में, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा ना। 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो प्लस कर दीजिए ऊपर में, या फिर नीचे उतना ही से गुना कर लीजिए। यानी इसको लिखेंगे 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स, गुने हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स ज्यों कहते हो, ठीक है ना। और यहां आपको दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग करेंगे इसको, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। यहां देखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस एगो साइन एगो कॉस मिलाएंगे तो tan x, और एगो 1 बटा कॉस यानी क्या हो जाएगा सेक x, और फिर क्या हो जाएगा आपका dx। चलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x अब प्लस सेक इंटू tan का हो जाएगा आपका सेक x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c। एक बार चेक करेंगे इसका आंसर कितना होगा, tan x प्लस सेक x प्लस c, tan x प्लस सेक x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। tan x प्लस सेक x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है कि -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा माइनस को बाहर रखेंगे, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, प्लस में क्या होगा c। इसका हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। हाँ, सवाल है कि dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या dx बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। दोनों एक ही चीज है। अब इसका इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, अब प्लस में कितना हो जाएगा c। इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, अब प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको बता दें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ठीक है ना। π/2 dx, π/2 को बाहर करेंगे x, अब प्लस में हो जाएगा c, यानी इसका हो जाएगा आपका π/2 x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स होगा, माइनस रहता तो कॉट इनवर्स एक्स होता ना, माइनस नहीं है इसलिए tan इनवर्स एक्स है, यदि माइनस होता तो कॉट इनवर्स एक्स होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल है, x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। x के पावर 9 बटा में 9 प्लस c, ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है, तो आपको बता दें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan x, log सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, log सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करना है,
तो इसका हो जाएगा x के पावर 6/6 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो कांस्टेंट के बराबर होता है। जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल है, माइनस कॉस एक्स अब प्लस में सी। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ए और सी दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सवाल बहुत ही अच्छा है। यहां पर इंटीग्रेशन e के पावर x को बाहर करेंगे x बट्टा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये देखिए e के पावर x वाला कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताए हुए हैं। e के पावर x करना क्या है, इसमें पहले एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है, अलग अलग कर देना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा dx। चेक करो, एगो से एगो कट जाएगा, नहीं e के पावर x, फिर हो जाएगा आपका 1 बटा में x प्लस 1 और फिर माइनस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। हम आपको बोले थे कि कभी कभी जो है ना बिना बनल बनाए रहेगा जो आपको बनाना पड़ेगा, और कभी कभी आपको बनल बनाए दे देगा। तो देखिए e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन है, जिसमें यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये है फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन कितना है 1 बटा में x प्लस 1, अब प्लस कितना हो जाएगा c, e के पावर x इंटू 1 बटा में x प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। हाँ, 1 बटा में x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ऑप्शन नंबर सी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि x स्क्वायर इंटू ई के पावर, देखिएगा सवाल है कि x स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर 3 dx। अब आप गौर से देखिए, यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 को बाहर करेंगे ना, तो माने थे क्या y ना, तो हो जाएगा e के पावर y और इधर हो जाएगा आपका dy। e के पावर y का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, e के पावर y ही होगा, y की जगह पर कितना रखेंगे x के पावर 3 प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 इंटू ई एक्स के पावर 3, 1/3 इंटू ई एक्स के पावर 3 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। हाँ, अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले तो देखिए यहां पर रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले तो आपको रूट अंडर 1 प्लस 2x को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए एक के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस, सॉरी इसको लिखिए आप इसको लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। इसके बाद प्लस कॉस 2x बराबर होता है आपका, एक मिनट, कॉस 2x बराबर होता है, एक मिनट सॉरी, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट ये लगा दीजिए ना भाई, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है, देखिएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इंटू कितना हो जाएगा dx। ठीक है ना। हाँ, ये आपका जो है ना, ये रूट के अंदर दो को कॉस है, एगो बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर में दूर रह जाएगा, तो रूट 2 को बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स अब प्लस में c। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो रूट 2 साइन एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा c। इसका हो जाएगा रूट 2 साइन एक्स प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर। कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, चेंज करने तो आता है। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स और माइनस एक का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में c। इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने में है। e के पावर में 2 log sec x, पहले तो समझिए e के पावर में 2 log sec x। आपको बता दें कि log के आगे जो कांस्टेंट होगा वो पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। log के
आगे जो कांस्टेंट होगा वो पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। तो इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको सबको पता होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। x के पावर 0 नहीं है, x डिग्री है, cos x डिग्री। पहले देखिए cos डिग्री में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बटा 180x इंटू डी एक्स। सिंपल है। तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन पाई बटा में 180 इंटू एक्स अब प्लस में सी। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना होगा, पाई बटा में 180 को बटा में रखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 180 बटा में पाई साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स अब प्लस में सी। आप चाहे तो पाई बटा 180 को चेंज करके फिर से डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर डिग्री में है ना। 180 बटे पाई साइन x डिग्री आप प्लस कितना हो जाएगा सी। एक बार चेक कर लीजिएगा, 180 बटा पाई साइन x डिग्री प्लस सी, 180 बटा पाई साइन x डिग्री प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिएगा। हाँ, ये बहुत मजेदार सवाल है। e के पावर x बाहर में रहेगा, अंदर में x से गुना करते हैं, 1 बटा एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग x बटा में x, ठीक है ना। x x कट जाएगा, e के पावर x 1 बटा एक्स प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स रहने दीजिए, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा आपका dx। इसी का करना है इंटीग्रेशन, नहीं इसी का करना है इंटीग्रेशन। कैसे हो जाएगा देखिए, तो देखिए e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन दिख रहा है, और दोनों फंक्शन ऐसा है जिसमें पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा है। देख सकते हैं आप कि यदि हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा एक्स के बराबर हो जाएगा, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग एक्स अब प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया। अगला सवाल है, हाँ इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। dx बटा में कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 16, dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 16। आप इसको dx ना लिख के 1 बटा में लिख दीजिए, ठीक है ना। 1 बटा में यहां पर लिख दीजिए dx। अब क्या हो जाएगा, 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। लिखेंगे 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए अब प्लस में c। 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया सब लोगों का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। सवाल है कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये तो सिंपल है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x होगा, जो इसमें कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। मान लीजिए कि यही tan इनवर्स x है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है देखिए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स अब प्लस में tan x, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, x के पावर n इंटू डी एक्स। अच्छा, होल पावर वाला है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, आप प्लस सी लिखेंगे ना, तो हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। सवाल यहां पर है वही चीज फिर से, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के पावर 3। हम क्या करते हैं ना कि x के पावर 3 को एक बार मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब x के पावर 3 को मान लेंगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 1 बटा 3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर y है तो साइन y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस y अब प्लस में c, y के जगह पर एक्स क्यू रखना है, तो हो जाएगा माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यू अब प्लस में c, माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। फिर से वही सवाल है, एक्स क्यू को अभी माने हैं तो इसका हो जाएगा आपका 1/3 एक्स ई के पावर ई एक्स के पावर 3 प्लस सी, 1/3, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 1/3 ई एक्स के पावर 3 प्लस सी। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार हो चुका है। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो आपको सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, जो कि tan x होता है। कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे,
लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बटा में लिखेंगे प्लस c लिखेंगे ना, यानी हो जाएगा 1/3 tan 3x + 5 और प्लस हो जाएगा आपका 3 1/3 tan 3x + 5 + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। हाँ, √1 - sin 2x का, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, एक के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा cos² x + sin² x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin x × cos x का क्या हो जाता है, सॉरी sin 2x का क्या होता है 2 sin x × cos x। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab, यानी हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका cos x - sin x का होल स्क्वायर, cos x - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा आपका dx, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin, ठीक है ना, और माइनस sin का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका sin x + cos x + c, sin x + cos x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x + c या माइनस log cos x और प्लस में c, ये दोनों होता है, दोनों में से जो रहेगा आप उसका आंसर लिखेंगे। ऐसे यहां पर है आपका log sec x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है कि sec² log x बटा में x। अच्छा, यदि आप यहां से log x को मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x से x कट जाएगा, तो सीधे sec² x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan, और x के जगह पर तो log x है ना, तो tan log x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्लियर है सभी लोगों का, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 38 कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है log tan x/2। cosec x का इंटीग्रेशन log tan x/2, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log tan x/2। यदि आपको समस्या है, ठीक ना, कि ये कैसे हुआ, तो जो बेसिक क्लास चला है इंटीग्रेशन का, उसमें हम इसको सिद्ध करके दिखा दिए हैं कि ये कैसे हुआ है, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। हाँ, यहां देखिएगा e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है, तो यदि log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा cot x के बराबर, रख के एक बार देख लीजिएगा। log sin x का कितना हो जाएगा 1 में sin x, और sin का हो जाएगा cos x ना, तो cos बटे sin cot x तो हो ही जाएगा, ये फंक्शन है। हाँ, e है इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू फंक्शन, तो log sin x और प्लस में c, e के पावर x log sin x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 3 को बाहर रखेंगे, इसका हो जाएगा x + c, यानी 3x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिएगा 1 में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 में x का इंटीग्रेशन log x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 42 है कि x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी x के पावर 3/2 है ना, तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दीजिए, 3 × 2 = 5, 5/2 इसी को उलट के आगे में लिख दीजिए, आप प्लस में c लिख दीजिए, यानी इसका हो जाएगा 2/5 × x के पावर 5/2 और प्लस में c, 2/5 × x के पावर 5/2 + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर है कि tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए था tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, sec x के जगह पर तो 2x है ना, log sec x + c, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना है, तो हो जाएगा 1/2 log sec 2x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि cos 6 थीटा का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin, जो पूर्णांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना, और x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, यानी हो जाएगा 1/6 sin 6 थीटा + c, 1/6 sin 6 थीटा + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -cos x + c, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, हाँ चेक कर लीजिएगा, a² - b² है ना, तो हो जाएगा a - b इंटू में a + b, और बटा में यहाँ आपका a - b ऑलरेडी पहले से यहाँ उपस्थित है, ये कट जाएगा तो खाली प्लस वाला बच जाएगा ना,
x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर को देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ गौर से देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि x इंटू ई के पावर 2x है, ये दो अलग अलग फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ना ही इसमें है और ना ही इसका डिफरेंशिएशन इसमें है। अच्छा बताइए कि ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय आपके पास है जिसका नाम है खंडस्थ समाकलन। अच्छा, खंडस्थ समाकलन के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में रखते हैं, तो पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है, e के पावर 2x है ना, हाँ e के पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन इंटू dx। चलिए देखिए x जो कहते हैं e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x बाई टू माइनस इंटीग्रेशन e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x बाई टू, dx बटा dx का हो जाएगा 1 है इंटू में dx। देखिएगा x इंटू ई के पावर 2x बटा में 2 माइनस 1/2 को बाहर रखेंगे, ई के पावर 2x dx। गौर कीजिएगा इधर x इंटू ई के पावर 2x बाई टू माइनस 1/2 और इधर कितना हो जाएगा e के पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से e के पावर 2x बाई टू प्लस में c ना। आप यदि चाहे कि यहाँ से हम ये हो जाएगा आपका e के पावर x बाई टू कॉमन ले लेते हैं, e के पावर x e के पावर 2x बटा में 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 1/2 अब प्लस कितना हो जाएगा c, फिर इनका घटाव कर लेंगे e के पावर 2x बाई टू, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/2 अब प्लस में c। यदि आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू ई के पावर में 2x और बटा में हो जाएगा आपका 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ई के पावर 2x माइनस 1 बटा में ई के पावर 2x बटा में 4, यही ना होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। लीजिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 लॉग x माइनस ए बटा में x प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 49 एक्स स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए अब प्लस सी ना 1/2 tan इनवर्स x बाई टू प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे साइन इनवर्स x। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 3 को बाहर रखेंगे, x के पावर में 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 है, तो पावर में एक जोड़ेंगे 3/2, इसको उल्टा करके आगे में लिखेंगे 2/3 प्लस सी, ये कट गया आपका 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिएगा। देखिए 50 क्वेश्चन के लिए कितना वक्त लिया, मात्र 30 मिनट, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन के लिए मात्र 30 मिनट का वक्त लिया गया है, वो भी आपको समझाकर बनाए तब, और वो भी इंटीग्रेशन का सवाल, ठीक है ना, और वो भी नेक्स्ट लेवल का सवाल, कोई साधारण कोई सवाल नहीं था। सब क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ा सा क्रिया करना ही था, तो इतना वक्त लगा है। यदि देखकर बनाने वाला क्वेश्चन हो जाए तो इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 मिनट में बनाया जा सकता है, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसी तरीके से थोड़ा फास्ट सेशन चाहिए या स्लो चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।